ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगर आप जामिया फाइनल ईयर में हैं और किसी एक दो या पुरानी पेपर की बैक की वजह से आपकी डिग्री फंसी हुई है, तो यहाँ पे नए रूल्स चेंज हुए हैं। अब आपके लिए एक ऐसा अपडेट है जो आपके स्कोर को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है, और ये नियम जानना भी ज़रूरी है। जामिया के एक बहुत ही बड़ा और एक अचानक कदम जो उठाया गया, वो नया फैसला है, वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी वजह से पुराने एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाए थे। अब उनके लिए नया आदेश है। यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने ऑर्डिनेंस 15 में बदलाव किए हैं, जिससे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी राहत मिलेगी जिनकी एक बैकलॉग यानी कि पुराने फेल हुए पेपर जिन्हें कहा जाता है, उनमें बचा हुआ था। देखिए, पहले रूल्स क्या थे? पहले ये होता था कि अगर किसी का कोई भी पेपर रुक जाता था तो उसे अगले साल या अगले एग्जाम साइकिल में एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। एक काफी लॉन्ग प्रोसेस था, और जिस वजह से डिग्री पूरी होने के बाद काफी डिले भी हो जाता था। लेकिन अब इस नए रूल से यहाँ पे एस्पिरेंट्स के एक साल खराब होने से जरूर बचने के चांसेस है। वो जल्द से अपनी डिग्री भी कंप्लीट कर सकेंगे, और यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन भी बदले हैं। बट अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स, यहाँ पे फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, वो अपने आखिरी एग्जाम्स यानी कि लास्ट एग्जाम्स के तुरंत बाद ही कंपार्टमेंट एग्जाम्स दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपका किसी भी पुराने सेमेस्टर या किसी भी साल का कोई भी बैकलॉग पेपर यानी कि बचा हुआ जो रह गया है पेंडिंग, आपको महीनों का इंतजार करने की इस नए रूल्स के अंदर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप फाइनल एग्जाम्स खत्म होते हैं, अगर आपके मान लीजिए, तो बचे हुए जो पेपर का एग्जाम है वो भी दे सकते हैं, क्लियर हो सकता है। लेकिन इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, नए रूल्स के अकॉर्डिंग जरूरत ये होगी कि इन सुविधा सिर्फ उन सभी बच्चों के लिए होगी, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो रेगुलर कॉलेज में जाते हैं। और जो स्टूडेंट डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए अलग नियम है, उन पे ये नया नियम लागू नहीं होगा, उनके लिए यहाँ पे खतरा है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने री इवैल्यूएशन के नियम में भी एक बड़ा बदलाव किया है, जो वाकई में एक बड़ा चेंज है। लेकिन अब फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के पास ये ऑप्शन होगा कि अगर उन्हें लगता है कि उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, या फिर पहले कुछ का पेंडिंग है, मार्क्स कम आए हैं, तो वो भी इस पूरे री इवैल्यूएशन के जरिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे सिमिलर CBSE में है। लेकिन इसके बजाय आप सीधा कंपार्टमेंट एग्जाम में भी बैठ सकते हैं। ये फॉर्मूला भी अब लागू है। लेकिन बाकी के जो भी दूसरे सेमेस्टर्स के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए पुराने रूल्स ही रहेंगे, बिल्कुल एज सिंपल। यानी कि रिजल्ट आने के 15 दिन के अंदर अंदर उन्हें री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना भी होगा। ये एक सबसे बड़ा चांस है। इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एलिजिबल स्टूडेंट्स बिना किसी टेंशन के अपनी ग्रेजुएशन टाइम पे पूरी कर सकेंगे, और अगर इसमें पढ़ाई का खतरा रहता है तो जॉब के लिए उनका रास्ता भी साफ हो जाएगा। यानी कि नए रूल्स कहीं ना कहीं आप सभी के लिए एक बिग रिलीफ बन के आया है, और ये सबसे बड़ा रिलीफ भी बनता है जो अलग अलग सेमेस्टर से है। बस एक चीज का यहाँ पे फायदा उनको नहीं है जो डिस्टेंस लर्निंग वाले प्रोसेस में शामिल होते हैं, उनके लिए ये नया नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। लेकिन जो डेली वे में कॉलेज जाते हैं, उनके लिए ये पूरा रूल अब बिल्कुल तैयार है। लेकिन इस कहीं ना कहीं रूल्स में आप सभी को कई फायदे होने वाले हैं। एक तो आपका जो बचा हुआ पेंडिंग पेपर है वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट होगा, और रिजल्ट के 15 दिन के अंदर अंदर ही आपके रीइवैल्यूएशन का प्रोसेस भी चालू हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपको जहां लगता है कि हमारे ये डाउट्स है, कम नंबर है, या कहीं भी कोई ऐसी चीज है जिससे आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तो ये रूल भी वो आपके लिए जरूर बदलाव लेकर आया है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आखिर ये जामिया का न्यू रूल जो फाइनल सेमेस्टर के लिए लागू हुआ है, आखिर आप इसके साथ कितने सहमत हैं। ये जितने भी फायदे हैं, क्या लगता है आपको ये आप सभी के लिए एक बड़ा रिलीफ बन के आएंगे? कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। बाकी जानकारियों के लिए जरूर देखते रहिएगा जागरण जोश।